क्या गुजरात का मुस्लिम समाज कांग्रेस के लिए सिर्फ वोट बैंक है? आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात का मुस्लिम समाज दशकों से कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक समर्थक रहा है। हर चुनाव में मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट देने वाली भीड़ मानती है? क्या कांग्रेस के पास मुस्लिम समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी की कोई स्पष्ट नीति है? ताज़ा मामला, कांग्रेस की मीटिंग से मुस्लिम नेताओं की अनुपस्थिति। आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में गुजरात कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की एक अहम मीटिंग हुई। इस बैठक में गुजरात के तमाम समुदायों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। पाटीदार, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, आदिवासी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मुस्लिम समाज का कोई भी प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। ये केवल एक संयोग है या जानबूझकर किया गया बहिष्कार? क्या गुजरात कांग्रेस मुस्लिम समाज के नेताओं को पार्टी की मुख्यधारा में आने से रोक रही है? क्या यह एक संकेत है कि कांग्रेस अब मुस्लिम नेताओं को केवल चुनावी सभा या बयानबाजी तक सीमित रखना चाहती है? इतिहास, कांग्रेस और मुस्लिम समाज का रिश्ता। आज़ादी के बाद से लेकर 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद की राजनीति तक कांग्रेस ही वह पार्टी रही जिसने मुस्लिमों की सुरक्षा और अधिकारों की बात की। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में भारी कोताही बरती। आज भी गुजरात में कांग्रेस का कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं उभर पाया है जो अपने समाज की बात पार्टी नेतृत्व तक मजबूती से पहुंचा सके। मुस्लिम समाज की नाराजगी के कारण, नेतृत्व में भागीदारी की कमी। कांग्रेस में शायद ही कोई मुस्लिम नेता ऐसा है जो फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल हो। टिकट बंटवारे से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों तक मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा एक खुली हकीकत है। केवल वोट बैंक समझा जाना कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और रणनीतिकारों के लिए मुस्लिम समाज केवल मतदान के दिन याद आता है। चुनाव से पहले वादे चुनाव के बाद भुला दिए जाते हैं। भेदभाव और नजरअंदाजी, चाहे वह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, रणनीतिक बैठक हो या सोशल मीडिया पर प्रचार, मुस्लिम चेहरों को अक्सर पीछे रखा जाता है। ये व्यवहार कांग्रेस की सोच को उजागर करता है। समाज के मुद्दों पर चुप्पी। जब भी गुजरात में मुस्लिम समाज पर अन्याय होता है, मॉब लिंचिंग, धार्मिक स्थलों का विध्वंस, सांप्रदायिक तनाव, कांग्रेस की प्रतिक्रिया अक्सर कमजोर और औपचारिक होती है। आगे का रास्ता, मुस्लिम समाज के लिए आत्ममंथन का समय। अब समय आ गया है कि गुजरात का मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ स्पष्ट सवाल रखे। क्या कांग्रेस हमें सिर्फ वोट बैंक समझती है? हमारे प्रतिनिधित्व के लिए क्या ठोस योजना है? क्या पार्टी मुस्लिम समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोई ठोस नीति रखती है? मुस्लिम युवाओं को नेतृत्व में कैसे शामिल किया जाएगा? अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मुस्लिम समाज को अपने राजनीतिक विकल्पों पर नए सिरे से विचार करना होगा। सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव और पुरानी वफादारी से समाज की तरक्की नहीं हो सकती। निष्कर्ष, गुजरात का मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुका है। उसे अपने अधिकार, भागीदारी और नेतृत्व की कीमत समझ में आने लगी है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि अगर उसने समय रहते मुस्लिम समाज के साथ व्यवहार नहीं सुधारा तो यह पारंपरिक वोट बैंक भी हाथ से निकल सकता है। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, सम्मान और भविष्य का सवाल है। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।